शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। मोहन और रघु दोनों बचपन से साथ थे। खेतों में काम करना, नदी किनारे बैठना और मेले घूमना, हर काम साथ करते थे। गांव वाले उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। मोहन सरल और ईमानदार स्वभाव का था, जबकि रघु थोड़ा लालची था। एक दिन दोनों जंगल की ओर लकड़ियां काटने गए। रास्ते में उन्हें एक पुरानी लोहे की संदूक दिखाई दी। दोनों ने मिलकर उसे खोला तो अंदर चमचमाते हुए चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। मोहन खुशी से बोला, मित्र, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है, हम दोनों इसे बराबर बांट लेंगे। लेकिन रघु के मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, अगर सारे सिक्के मुझे मिल जाएं तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने चालाकी से कहा, मोहन, अभी दिन ढल रहा है, लोग हमें देख लेंगे। बेहतर होगा कि हम इस संदूक को यहीं छिपा दें और कल सुबह आकर बांट लें। सीधे स्वभाव वाले मोहन ने उसकी बात मान ली। उस रात रघु चुपके से जंगल पहुंचा। उसने सारे चांदी के सिक्के निकालकर अपने घर में छिपा दिए और खाली संदूक वहीं छोड़ दी। अगली सुबह दोनों फिर जंगल पहुंचे। संदूक खाली देखकर मोहन चौंक गया। रघु तुरंत गुस्से का नाटक करते हुए बोला, मोहन, तूने ही रात में आकर सारे सिक्के चुरा लिए होंगे। मेरे अलावा इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था। मोहन स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। मित्र, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? लेकिन रघु लगातार झूठ बोलता रहा। गांव वालों के सामने भी उसने मोहन पर चोरी का आरोप लगा दिया। कुछ लोग रघु की बातों में आ गए और मोहन दुखी होकर गांव छोड़ने का सोचने लगा। इसी बीच एक दिन तेज बारिश हुई। रघु ने जिन सिक्कों को अपने घर की पुरानी दीवार के अंदर छिपाया था, वह दीवार बारिश में गिर गई। आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सभी ने देखा कि चांदी के वही सिक्के रघु के घर से निकले हैं। गांव वालों को सच्चाई समझते देर नहीं लगी। सबने रघु को कठोर शब्दों में डांटा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, जो दूसरों के लिए धोखे का जाल बिछाता है, वह स्वयं उसी जाल में फंस जाता है। रघु शर्म से सिर झुकाकर रोने लगा। उसने मोहन से क्षमा मांगी, लेकिन टूटा हुआ विश्वास वापस नहीं लौट सका। मोहन ने शांत स्वर में कहा, धन खो जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। उस दिन के बाद रघु ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वह समझ चुका था कि छल और लालच अंत में मनुष्य को अपमान और संकट ही देते हैं। कहानी से शिक्षा, कभी किसी मित्र या अपने विश्वास करने वाले व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए। लालच मनुष्य की बुद्धि छीन लेता है। जो दूसरों को धोखा देता है, वह अंततः स्वयं संकट में पड़ जाता है। कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।